हाय वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज की इस लाइव में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब ठीक ठाक होंगे और मार्केट के मोमेंट के एंजॉय कर रहे होंगे। एंड वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप लोग? मैं नोटिस कर रहा था लास्ट मोमेंट तक बहुत सारे लोग अभी भी ऐप के थ्रू ज्वाइन नहीं कर रहे, लिंक का वेट करते हैं। तो आप प्लीज, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने ऐप डाउनलोड नहीं की तो ऐप डाउनलोड कर ले और एक बार वॉइस चेक कर लीजिए। वॉइस का मुझे थोड़ा टेंशन होता है। वॉइस एक बार चेक कर लीजिए, प्रॉपर आ रही है वॉइस। नमस्ते जी, क्या हाल चाल है? क्लियर है, थैंक यू सो मच। नमस्कार जी मनोज जी, कैसे हैं आप? वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, क्रिस्टल क्लियर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। चलिए इसके पहले लाइव स्टार्ट करें। आज की लाइव थोड़ी सी कुछ मैंने मॉडिफाई किया है एजुकेशन वाइज, तो एजुकेशन में कुछ आपका इस पर नॉलेज कुछ बढ़ेगा, कुछ स्पेशल आपके लिए गिफ्ट है। अगर आप सीखने की शौकीन है, पढ़ने की शौकीन है, तो मैंने आपका रास्ता एक बहुत शॉर्टकट बना दिया है, ठीक है ना। तो उसके बारे में डिस्कशन करेंगे और उसके पहले एक डिस्क्लेमर दे देते हैं सबसे पहले। वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। डिस्क्लेमर ये कि जो लाइव होती है मेरी, आज डेली जो लाइव आता हूँ मंडे से फ्राइडे इंडियन टाइम के हिसाब से शाम के 6 बजे एंड दुबई टाइम के हिसाब से 4:30 PM। इस लाइव का मकसद ये होता है कि आप लोगों में जितना ज्यादा मार्केट के बारे में अपडेट करूं, एजुकेट करूं, आपके स्किल को एनहेंस करूं, आपके टीए को एनहेंस करूं, आपके एफए के नॉलेज को बढ़ाऊं, ये मेरा मकसद होता है। मेरा मकसद ये नहीं होता कि मैं कोई टिप्स या सिग्नल प्रोवाइड करूं, इसके मैं बिल्कुल अगेंस्ट हूं। मैं और मेरा ऐसा मानना है कि एक बार किसी की स्किल पे काम कर दिया जाए, उसकी स्किल को अपडेट कर दिया जाए, तो जिंदगी भर वो अपना कुछ ना कुछ कर लेंगे, है ना। और मैं यहाँ जो बैठा हूँ अपनी स्किल की वजह से बैठा हूँ, तो कोशिश मेरी यही रहती है। बाकी आप लोग की मर्जी, आप अपने आप को जितना अपडेट करना चाहते हैं आप लोग करें। इस लाइव का मकसद भी यही कि आप लोग को ज्यादा से ज्यादा एजुकेट करें। और ये लाइव अगर मेरी आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो इसे सीखने की कोशिश करें। और अगर आपने यूट्यूब चैनल मेरा सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ये आपके काम का हो सकता है। अगर आपका इंटरेस्ट फॉरेक्स में करियर बनाने का है या फॉरेक्स में आगे जाने का है, तो मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ फॉरेक्स का एजुकेशन के बारे में डिस्कशन करता हूँ, एडवांस टीए के बारे में बात करता हूँ, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के बारे में बात करता हूँ, फंडामेंटल के बारे में बात करता हूँ, रिस्क मैनेजमेंट के बारे में बात करता हूँ, एंड लीगल इलीगल काफी सारे वीडियोस अपलोड हुए हैं यहाँ पर और आप लोगों ने देखा भी होगा। स्पेशली मेरा रिस्क मैनेजमेंट वाला वीडियो आप लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया है, करीब 25,000 लोगों ने अभी तक उसको देखा है, अप्रिशिएट किया है। तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। एंड अभी तक अगर आप पहली बार यूट्यूब चैनल देख रहे हैं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आने वाले मेरे जितने भी वीडियोस हैं जो कि फॉरेक्स रिलेटेड हैं वो आपके पास आ जाएंगे और आपको हेल्प मिलेगी। और जो भी फॉरेक्स में आपके दोस्त भाई इंटरेस्ट रखते हैं उनको ये चैनल को सजेस्ट कर दीजिए, ताकि उनको भी एक नॉलेज मिले फ्री में घर बैठे बैठे। दैट इज माई इंटेंशन एंड गोल्स, राइट। सेकंड थिंग, मार्केट में बहुत सारे स्कैम, मैं डेली कुछ ना कुछ स्कैम के बारे में बात करता हूँ। तो मार्केट में डेली कुछ ना कुछ स्कैम चल ही रहे हैं, हो ही रहे हैं और चलते रहेंगे आगे भी। बस हमको अपने आप को बचा के रखना है। और हम अब आपको अपने आप को कैसे बचाएंगे? अपनी स्किल को अपडेट करेंगे एजुकेशन के थ्रू। हर एक चीज का नॉलेज रखेंगे, किसी भी अनचाही चाहे लिंक के बारे में, लिंक पे जाके कोई क्लिक ना करें। आपके बैंक अकाउंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन किसी को ना दें। जितनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन अपने पास रख सकते हैं रखिए। कोई अगर आपसे इंक्वायरी करता है कि आप फॉरेक्स में ट्रेडिंग करते हैं तो बिल्कुल उसको ब्लॉक कर दीजिए। इस तरह के जितने भी कॉल्स आते हैं अवॉइड करिए, ठीक है ना। तो ये था आज का डिस्क्लेमर। बढ़ते हैं आज की लाइव की तरफ। एंड लाइव से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज है कि जनरली मैं जितना भी मेरे पास समय मिलता है निकाल पाता हूँ और मैं एफए पे काम करता हूँ। और आज से आपको एफए में इतने इजी तरीके से मैं समझाऊंगा और आपको एक फोल्डर देने वाला हूँ, मेरा पर्सनल फोल्डर, जो हमारा ऐप एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन पे फीड वाले सेक्शन में आ जाएगा आपको। और उसका एक्सेस भी दे दूंगा मैं आप लोगों को। और मेरी गूगल शीट है मेरी, वो जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको मेरे जो भी फंडामेंटल के बारे में रिसर्च करता हूँ उसके पॉइंट नोट डाउन करता हूँ, वो पॉइंट्स आपके पास आ जाएंगे। एंड इंग्लिश में मैंने उसको हिंदी में भी ट्रांसलेट किया है, ताकि आप लोग हिंदी में पढ़ के और उसके बारे में समझ। अभी तक आपके सामने न्यूज का टाइटल आता था लेकिन आपको समझ में नहीं आता था क्या होगा। तो कल ही मैंने इसका इनिशिएटिव लिया है और आज मैंने सोचा कि मेरा पर्सनल जो फोल्डर है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। आप लोग उसको देख सकते हैं, आप उसको अपडेट नहीं कर सकते, ना ही कुछ लिख सकते, लेकिन आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो वो उसके बारे में आपको बता देता हूं मैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आज की लाइफ की तरफ और स्टार्ट हम करते हैं सीधा फंडामेंटल से स्टार्ट करेंगे आज हम लोग। तो फंडामेंटल की बात करें, आज की जो तारीख है वो 4 सितंबर है और शाम के इंडियन टाइम के हिसाब से 6:07 हो रहे हैं, ठीक है ना। अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो ये हमारे पास न्यूज वाला जो सेक्शन है, अगर आप देखेंगे शाम के अभी 6 बज के, तो अभी तो यूएस की कोई ट्रेड बैलेंस उसकी न्यूज है। बाकी कोई इंपॉर्टेंट न्यूज तो नहीं दिख रही। उसके बाद में कैट की न्यूज है 7:15 पे ना, बैंक ऑफ कनाडा रेट स्टेटमेंट एंड कैट के ओवरनाइट रेट, इसके बारे में डिस्कशन होगी और इसकी न्यूज आएगी। एंड उसके बाद में 7:30, आई डोंट नो क्या इसका इशू है, इतना महंगा मोबाइल के बार बार वो जो पिन है ना उसकी शायद वो वहां से डिस्कनेक्ट हो जाती है, क्या हो जाती है, तो शायद वॉइस चली जाती है। बड़ा अच्छा लगता है लेकिन आप लोग ना, जैसी वॉइस जाती है ना, कम से कम 60-70% लोग जो है ना एकदम से पैनिक होकर वॉइस वॉइस करते हैं। बड़ा अच्छा लगता है। इस बहाने आप लोग चैट बॉक्स में लिखते तो हैं, चलो कोई बात नहीं, अच्छा लगता है मुझे। अगर आप लोग चैट बॉक्स में लिखते हो तो मुझे अच्छा लगता है। चलो कोशिश करूंगा मैं जानबूझ के कभी कभार माइक को अनम्यूट कर दूं और ऐसी मुंह हिलाता रहूं, ताकि इस बहाने आप थोड़े एक्टिव हो जाएंगे। चलो दैट्स गुड। जो भी होता है अच्छा होता है। हर एक चीज को मैं पॉजिटिव देखता हूँ, हर एक चीज का जो एंगल देखता हूँ पॉजिटिव एंगल देखता हूँ।
हूँ कि इस बहाने आप लोग लिखते तो हैं। चलो, थैंक यू सो मच, दैट इज द जोक पार्ट। थोड़ा सा आप लोग का एंटरटेनमेंट करना भी जरूरी है मेरे को। तो मैं यहाँ, हम लोग कहाँ थे, हम लोग न्यूज के बारे में थे कि न्यूज के बारे में कुछ पॉइंट्स है जो एट पॉइंट में नोट डाउन करता हूँ एंड नोट डाउन करता हूँ। उसके बाद में मैं जो भी रिसर्च कंक्लूजन तो कि न्यूज इट्स ऑल अबाउट क्या, इस न्यूज का इंपैक्ट क्या हो सकता है, न्यूज के बारे में क्या डिस्कशन। जैसे आज की जो न्यूज है वो जॉल्ट्स के हैं, अब जॉल्ट्स क्या समझ में आएगा ना। तो मैं, मेरा मकसद आप लोगों ने देखा कि मेरी जो कोशिश होती है मैं इतनी इजी लैंग्वेज में उसको कर देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी आ जाए। मतलब आज के बाद इवन हमने कल से नहीं शेड्यूल लिया है, ये फोल्डर मैंने कल से बनाया है। आप लोग स्पेशली दिमाग में वही था कि आप लोग को दूंगा एंड आज सोचा कि आज आपको हैंडओवर कर देता हूँ। मैं अभी दिखाता हूँ फोल्डर क्या है। तो फोल्डर के अंदर मैंने ये किया कि इंपॉर्टेंट 8-10 पॉइंट नोट डाउन कर लिए उस न्यूज से रिलेटेड। उसका न्यूज क्या है, किस बारे में, मार्केट में उसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा, आने वाली न्यूज में उसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा, मार्केट में कितना, मार्केट में रेशियो हो सकता है, अप एंड डाउन कितना हो सकता है, जो भी चीज मुझे जो डेटा मिला है वो डेटा के हिसाब से मैं उसको फिल कर दूंगा एंड वो डेटा आपके काम में आ जाएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं न्यूज की तरफ में। जॉल्ट क्या है, जॉल्ट न्यूज देखते हैं जॉल्ट न्यूज क्या है। तो मैंने ये फोल्डर बनाया आप लोग को, ये कल हमने देखा था आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। तो ये फोल्डर है, कुछ पॉइंट्स है इसके, कल मैंने एक्सप्लेन किया था एंड कंक्लूजन उसका हिंदी ट्रांसलेशन है। अब आज की न्यूज के बारे में बात करते हैं। फिलहाल तो हम आज की न्यूज के बारे में देखते हैं कि आज की न्यूज क्या है, और इसको थोड़ा सा मैं इसको बड़ा करता हूँ ताकि आप लोग के लिए, ठीक है, दिख रहा होगा आपको ना। तो 4 सितंबर आज की जो न्यूज है, जॉब ओपनिंग एंड लेबर टर्नओवर सर्वे, दैट इज द जॉल्ट। जॉल्ट का जो लॉन्ग फॉर्म है वो है द जॉब ओपनिंग एंड लेबर टर्नओवर सर्वे। मतलब लेबर का जो टर्नओवर होता है उसका सर्वे होता है उसके रिकॉर्डिंगली। तो इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, जॉब ओपनिंग एंड लेबर सर्वे इज सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक इंडिकेटर, इकोनॉमिक इंडिकेटर है टू इट कैन इंपैक्ट फॉरेक्स मार्केट। इसका जो डायरेक्ट जो इंपैक्ट होगा वो फॉरेक्स मार्केट पे होगा। तो 10 पॉइंट्स मैंने यहाँ पर नोट डाउन किए। पहला पॉइंट है पर्पस। इस न्यूज का पर्पस क्या हो सकता है, जॉल्ट्स का पर्पस क्या होता है। तो रिपोर्ट जो है वो मेजर करती है जॉब ओपनिंग, जॉब ओपनिंग, हायरिंग, कितने लोगों को इन्होंने जॉब दिया है, कितनी वैकेंसी अवेलेबल हुई है, एंड सेपरेशन क्विट, कितने लोगों ने क्यूट किया है, इसको जॉब को क्यूट किया है ना। तो और ये इसके पूरा मार्केट में, लेबर मार्केट में इसकी क्या डिमांड है, इससे रिलेटेड इसका पर्पस ये होता है ना। रिलीज कब होती है, द रिपोर्ट इज रिलीज मंथली, ये मंथली रिलीज होती है टिपिकली ए मंथ आफ्टर द रेफरेंस प्रोवाइडेड बाय यूएस ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स, बीएलएस की जो न्यूज है वो प्रोवाइड करता है ना। तो ये मंथली रिलीज होती है। मार्केट में इसका क्या इंपैक्ट पड़ता है इस न्यूज का, फॉरेक्स ट्रेडर वॉच द जॉल्ट्स डेटा क्लोजली एज द रिफ्लेक्ट एज द स्ट्रेंथ ऑफ द यूएस लेबर मार्केट। यूएस मार्केट पर रिफ्लेक्ट होगा स्ट्रॉन्ग जॉब ओपनिंग, सजेस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी इससे, पोटेंशियल लीडिंग टू द स्ट्रॉन्ग यूएस डॉलर। इससे क्या होगा कि जैसे मार्केट में अगर पॉजिटिव न्यूज आती है स्ट्रॉन्ग, तो इकोनॉमी तो ग्रोथ होगा, साथ साथ पे यूएस डॉलर पे इसका इंपैक्ट पड़ेगा। यूएस डॉलर इसमें क्या होगा, स्ट्रांग हो जाएगा, मार्केट में इंपैक्ट ये पड़ सकता है इसका। ठीक है, उसके बाद में रिलेशन टू द फेड। अब इसका फेड के साथ क्या रिलेशन है, फेड का जो हम बात करते हैं, फेड रिजर्व मॉनिटर, इसका क्या रिलेशन। तो जॉल्ट डेटा इज अ पार्ट ऑफ द असेसमेंट ऑफ द लेबर मार्केट व्हेन मेकिंग मॉनेटरी पॉलिसी डिसीजन। जो मॉनेटरी पॉलिसी बनती है उसमें इसमें रोल प्ले करता है। स्ट्रॉन्ग लेबर मार्केट में प्रॉम्प्ट फेड रेस, फेड के जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होते हैं उससे फर्क पड़ता है, विच कैन बूस्ट द डॉलर। इससे जो है डॉलर को बूस्टअप मिल सकता है अगर न्यूज का डेटा पॉजिटिव है तो। जॉब ओपनिंग एज ए इंडिकेटर, अब इसे एज ए इंडिकेटर काम करता है। जॉब्स का मतलब एज ए इंडिकेटर है, कोई भी चीज का इंडिकेटर हो कि जॉब ओपनिंग में क्या क्या अपॉर्चुनिटी बढ़ी है घटी है, इट इज लाइक ए इंडिकेटर। तो हाई जॉब ओपनिंग, बहुत सारे जॉब ओपनिंग हो सकते हैं, सजेस्ट एम्प्लॉय और कॉन्फिडेंस द इकोनॉमी आर सीकिंग एक्सपैंड विच कैन सिग्नल फ्यूचर ग्रोथ। इसका सिग्नल क्या होता है, अगर डेटा अगर पॉजिटिव आ रहा है डे बाय एवरी मंथ, तो सिग्नल फ्यूचर इकोनॉमिक ग्रोथ। मैंने बोला था कि जब भी हम कोई चीज के बारे में डिस्कशन करते हैं तो हमारे पास न्यूज तो अभी है, लेकिन इसका मतलब अपने महीने से रिसर्च अगर करते आ रहे हैं, क्योंकि हर महीने रिलीज होती है, तो महीने में अगर इट्स लाइक जॉब ओपनिंग इंडिकेटर, मतलब जब भी कोई डेटा पॉजिटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, तो इसे काम करता है, ग्रोथ के लिए काम करता है, राइट। चलो अच्छी बात है, उन्हें टीम में अपडेट करते जा रही है, कोई इशू नहीं है। अब इसमें क्यूट रेट क्या है, अब जनरली क्या होता है कि डेटा जो होता है रेट विदाउट ए जॉल्ट ड्रॉप रिपोर्ट इंडिकेटर वर्कर कॉन्फिडेंस, वर्कर का जो कॉन्फिडेंस है वो कॉन्फिडेंस अगर बढ़ रहा है, देखो क्या होता है कि जॉब में अगर कोई वर्कर का कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है एंड हाई क्यूट रेट सजेस्ट दैट वर्कर फील सिक्योर इनफ। अगर मैं कोई जॉब छोड़ रहा हूं, एग्जांपल के तौर पे अगर मेरे पास कोई पोजीशन में अच्छी 1 लाख रुपए महीने का जॉब है और अगर मैं जॉब छोड़ रहा हूं, तो मैं जॉब छोड़ रहा हूं इसका मतलब मेरे पास बेटर अपॉर्चुनिटी है मार्केट में, इसका मतलब मार्केट इज ग्रोइंग। तो मार्केट में अगर बेटर अपॉर्चुनिटी है दैट इज अ गुड साइन कि इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, लोगों को अपॉर्चुनिटी मिल रही है आगे बढ़ने की, तो लोग क्या कर रहे हैं, सिक्योरली जॉब को छोड़ रहे हैं एंड अपडेट कर रहे हैं मार्केट में आगे जाने के लिए। अगर मार्केट में रिसेशन चल रहा है, जॉब नहीं है, तो मैं नौकरी नहीं छोड़ूंगा भैया, मेरी 1 लाख रुपए की नौकरी भी बहुत है मेरे लिए, फिर मैं भगने की कोशिश नहीं करूंगा। तो वो क्या होता है कि लोग अपना, मतलब अपॉर्चुनिटी ज्यादा है ना मार्केट में, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, इसका मतलब मेरे मार्केट ग्रोथ कर रहा है, इकोनॉमी ग्रोथ कर रही है, दैट इज इंडिकेशन। तो क्या कर रहे हैं लोग, अपने आप को अपडेट करने के लिए जॉब को छोड़ रहे हैं, टू लीव देयर जॉब्स। क्यों छोड़ रहे हैं, टू अपडेट बेटर जॉब के लिए।
ऑफर फॉर द बेटर अपॉर्चुनिटी, बड़ी अपॉर्चुनिटी के लिए फ्रेम। इससे क्या होता है, रिफ्लेक्टिंग ए स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी की, इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग हो रही है, तो ये साइन होता है लोग जो क्यू ट्रेड है, क्यू ट्रेड बढ़ रहा है, दैट इज गुड। अगर लोग जॉब छोड़ के ऊपर की तरफ प्रमोशन हो रहा है उनका या आगे बढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग हो रही है। ये इसका कोरिलेशन विद द नॉन फॉर्म पेरोल। आप नॉन फॉर्म पेरोल का इसका डायरेक्ट रिलेशन क्या है? नॉन फॉर्म पेरोल क्या है? इट इज मल्टीपल न्यूज का ब्यूरा। ए 1+1+1+1+5, तो 5 क्या है? 5 जो है दैट इज द टोटल ऑफ 1+1+1+1, नंबर ऑफ न्यूज का जो पूरा जो आता है पेरोल, नॉन पेरोल आता है जो मंथली रिलीज होती है, इसका पूरा इंपैक्ट उस न्यूज से पड़ता है। While the joint report release after the non-farm payroll report provide additional context and can influence market का sentiment को बढ़ाता है, and particularly its term of the sustainability of the employee trend। तो employee का जो ट्रेंड बढ़ रहा है उसमें पार्टिसिपेट करता है। तो कहने का मतलब यही है कि जो डेटा जॉब रूल आता है वो नॉन फॉर्म में पार्टिसिपेट कर, उसके बेस पे समझ में आता है कि ट्रेंड बढ़ रहा है, मार्केट का सेंटीमेंट कहां जा रहे हैं, वो पूरा डेटा उससे कोरिलेटेड है। जॉब रिपोर्ट ब्रेक डाउन जॉब ओपनिंग बाय, मैं थोड़ा सा ना माइक को देख के और थोड़ा सा उधर कॉन्शियस हो गया हूं। तो सेक्टर स्पेसिफिक इनसाइट, जॉल्स रिपोर्ट ब्रेक डाउन जॉब ओपनिंग बाय द इंडस्ट्री अलाउिंग फॉरेक्स ट्रेडर टू गेज विच सेक्टर आर एक्सपांडिंग और कॉन्ट्रैक्टिंग विच कैन इंपैक्ट करेंसी पेयर टाई टू चू दो सेक्टर्स। जनरली इसमें क्या होता है कि कौन से फॉरेक्स जो ट्रेडर है वो गेज कर सकते हैं कि कौन से सेक्टर में एक्सपांडिंग हो रही है ना। तो इसका ये होता है सेक्टर वाइज। तो जॉल्स का रिपोर्ट है सेक्टर वाइज कौन सा। अब जनरली इसका जो रिलेशन है यूएस से, तो यूएस की जो डॉलर करेंसी है डेफिनेटली उसका पूरा रिलेशन है। तो फॉरेक्स जो ट्रेडर है वो गेज करते हैं विच सेक्टर एक्सपांडिंग, कौन से सेक्टर में मार्केट बढ़ रहा है या डाउन हो रहा है, इससे हम पता लगा सकते हैं। मार्केट में वोलेटिलिटी, अब इसमें अनएक्सपेक्टेड चेंज इन द जॉल्स डेटा कैन कॉज शॉर्ट टर्म वोलेटिलिटी। अब जनरली न्यूज अगर 7:30 बजे आती है तो शॉर्ट टर्म अगर मार्केट पॉजिटिव है या नेगेटिव है, जॉल्ट की न्यूज पॉजिटिव या नेगेटिव है, इस पे मार्केट में शॉर्ट टर्म इंपैक्ट पड़ सकता है। कोई लॉन्ग टर्म इंपैक्ट नहीं पड़ेगा कि आज अगर डेटा नेगेटिव आ गया तो डॉलर पूरा महीने भर नेगेटिव आएगा, दैट इज नॉट, इट्स ए इंपैक्ट फॉर अ शॉर्ट टर्म, हाफ एन आवर, 1 घंटा तक मार्केट का जो मूवमेंट है वो डाउन ट्रेंड की तरफ जा सकता है या अप ट्रेंड की तरफ जा सकता है। दैट इज द इकोनॉमिक सेंटीमेंट beyond the raw number of joint report contribute to broader economic sentiment, positive data and can increase investor confidence in and US economy leading to inflow into the dollar while negative data can leave the opposite effect। सिंपल सी बात है, मार्केट में क्या सेंटीमेंट होगा, अगर पॉजिटिव न्यूज आएगी तो पॉजिटिव वे में जाएगा, नेगेटिव न्यूज आएगी तो नेगेटिव न्यूज में आएगा। अब ये जो फोल्डर है, ये फोल्डर मैं आपके हैंड ओवर कर दूंगा, मैं अभी भेज देता हूँ ये फोल्डर को, आप लोग उसको एक्सेस कर सकते हैं, देख सकते हैं, फेड वाले सेक्शन में मिल जाएगा आपको। मैं अभी के अभी मैं इस फोल्डर को भेजता हूँ, राइट। इसका ट्रांसलेशन हिंदी में भी आप आराम से बैठ के पढ़ेंगे ताकि आपको न्यूज का जो ब्यूरो है वो समझ में आ जाएगा न्यूज इट्स ऑल अबाउट क्या है। तो मैं कोशिश करूंगा जब जब कोई भी न्यूज रहेगी, इंपॉर्टेंट न्यूज रहेगी, उसको अपडेट करूंगा, आप लोगों के सामने एक्सप्लेन करूंगा ताकि आप लोग इसके बारे में अवेयर हो जाए। ये आ गया हमारा पोर्टल और ये हमारा हो गया फीड सेक्शन जहाँ पर मैं चार्ट वगैरह पोस्ट करता हूँ। और ये मैंने यहाँ पर पोस्ट कर दिया, ये गूगल ड्राइव है। अब मैं किसके लिए है, सब लोगों के लिए है, सब लोगों को भेज दिया मैंने ये, एंड ये पब्लिश कर दिया, ये आपके पास गया आपके पास। और ये जिन लोग एप्लीकेशन के थ्रू नहीं आ रहे हैं, आपके एप्लीकेशन पे ऐसा ऑप्शन आ जाएगा फेड वाले में, डायरेक्ट आप यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं, राइट। कोशिश करिएगा यहाँ से ज्वाइन करें। तो अगर आपको मिल गया हो और एप्लीकेशन में दिख रहा हो, प्लीज एक बार यस टाइप कर दीजिए। एंड अगर आप थैंक यू बोलना चाहे तो मुझे थैंक यू बोल सकते हैं, अदरवाइज आपकी मर्जी। आ गया, चल थैंक यू सो मच। चलिए बढ़ते हैं हम लोग टी की तरफ बढ़ते हैं। अगर 46 45 थैंक यू आए तो मजा आएगा, 2-4 लोगों के थैंक यू आने से नहीं होता, 46 थैंक यू आना चाहिए तो मजा आता है, लगता है कि वैल्यू दे पा रहे हैं। मैं तो लगता है कि वैल्यू नहीं दे पा रहे हैं। चलिए मार्केट देखेंगे, मार्केट में बड़ा इंटरेस्टिंग था आज, बहुत मजा आया मार्केट में, आज हमको बहुत मजा आया, हम लोग थे चारों लोग बैठे थे, बहुत इंजॉय किए एंड बहुत काम भी किए इसमें। 45 थैंक यू चाहिए तो मजा आएगा, तो कल की न्यूज में फिर और अच्छे से बात करेंगे। मैं तो उसी का भूखा हूँ यार बस। नहीं, उससे फायदा ये होता है कि हमारा लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग काम करता है आपके पेपर में, मेरा लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग काम करता है। आज अगर मैं बात करा पाऊँ तो कई तो लोगों से बात करा दूं मैं। माय गॉड, 31 32, थैंक यू सो मच यार, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, आप लोगों का प्यार है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मतलब इसी आप लोगों को अलर्ट करने के लिए बोलता हूं ताकि आप लोग एक्टिव रहे, इन्वॉल्व रहे। ये मीनिंग क्या होती है मालूम, अब हमारे दिमाग के अंदर ना एक तो होता है कॉन्शियस माइंड, एक होता है सब कॉन्शियस माइंड है। अब कॉन्शियसली तो आप मेरे पास है लेकिन सब कॉन्शियसली आप मेरे पास नहीं है। तो ये आप लोग को एक्टिव करने के लिए होता है। जनरली हम कोई भी चीज देखते हैं, देखो ना आपके दिमाग में 50 चीज चलती है, सुबह से शाम तक ना 50 चीजें हमारे दिमाग में चल रही है। तो हमारे जो सब कॉन्शियस माइंड में ना, अब हम तो लाइव में तो है लेकिन हमारे दिमाग में चल रहा है यार वहां जाना था, उससे मिलना था, ये करना था, इसके पैसे लेने थे, इससे पैसे देने थे, फलाना दिमाग का ये वो है ना।
तो जनरली आदमी कहीं ना कहीं पूरा फोकस नहीं हो पाता। कॉन्शियसली आप मेरे पास सामने है, मैं क्या बोल रहा हूँ, लेकिन सबकॉन्शियसली आप कहीं और ही है। तो मैंने क्या बोला अभी 2 मिनट पहले आपको नहीं मालूम, फिर बोलते हैं सर एक बार फिर से रिपीट करिएगा। दैट इज व्हाट, क्या आप कहीं और इन्वॉल्व है ना। जनरली क्या होता है कि हम कोई सभा में मीटिंग में बैठे हैं तो हम फिजिकली तो प्रेजेंट है, लेकिन मेंटली हम लोग कहीं और हैं। तो दैट इज द कॉन्सेप्ट कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड। मैं कोशिश करूंगा कि जो अगला मेरा जो वर्कशॉप है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, जो मैं अगला मेरा वीडियो है उसके अंदर इस पॉइंट को डिटेल में कवर करूं मैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत जबरदस्त रिजल्ट लेता है। रात को एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे काम किए, दिन में कुछ नई एक्टिविटीज की, सामने टांग दिए, एक विजन बोर्ड और लगा दिए, 2 3 4 तो थे ही, एक और लगा दिए। अब वो इतने स्ट्रांगली काम किया। अब मैं जनरली कुछ पर्सनल चीजें शेयर नहीं करता हूँ, इट इज ऑल अबाउट ट्रेड से रिलेटेड, बट मैं शेयर करूंगा आने वाले कुछ समय बाद, शेयर करूंगा, दिखाऊंगा भी आप लोग को। तो बहुत फास्ट काम करता है। अगर आप लोग भी TAFA, इट इज पार्ट ऑफ द, ये स्किल अपडेट करता है। एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन नेक्स्ट लेवल की चीजें, बात करेंगे उसके बारे में। चलो थैंक यू सो मच यार, बहुत बढ़िया, मजा आ गया आज, मजा आ गया। बस मैं आप लोग को थोड़ा सा इन्वॉल्व करने के लिए करता हूँ ये कोशिश मेरी। चलिए थैंक यू सो मच, लव यू यार, मजा आ गया। चलिए बढ़ते हैं, थोड़ा टीए देख लेते हैं हम। ऑलरेडी आज एफए ने बहुत टाइम लिया, आज का टॉपिक भी हमारा एफए का ही रहेगा। अब मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने एक अच्छा खासा मूवमेंट दिया था। मॉर्निंग में एक चार्ट भी शेयर किया था, और ये चार्ट हमने 1 घंटे के टाइम फ्रेम यही चार्ट शेयर किए थे ना। ये थोड़ा सा ऊपर का एरिया था एक्चुअली, ये नहीं था, ये वाला एरिया था जो मैंने, ये वाला चार्ट, ये एरिया था, ये मैंने आपके सामने शेयर किया था, है ना। ये तो सब बाद में बना हुआ एरिया है। हाँ मैं चार्ट को देख ही लो ना। यस, ये करीब करीब 95, हाँ यस 95 वाला एरिया था, एंड 82 वाला, ठीक है। तो ऑलरेडी ऊपर का एरिया ये ड्रॉ हुआ है ना, और ये नीचे का एरिया है। मार्केट में वाला एरिया आपको दिया था जो कि 15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक था, उसको तोड़ के मार्केट नीचे आया। नीचे आया तो क्यों आया, व्हाट इज द रीजन, है ना। ये रीजन ये था कि कल का लो यहाँ पर बना हुआ था, और कल के साथ साथ अगर 1 घंटे के टाइम फ्रेम में देखेंगे तो ये था वो, ठीक है। दैट इज कॉल्ड स्ट्रक्चर मैपिंग ना, यही तो होती है हमारी स्ट्रक्चर मैपिंग। पूरे डेटा को हटाता हूं मैं पहले, और नया डेटा बनाते हैं आपके सामने में। तो मार्केट ने ये इस एरिया में रिस्पॉन्ड किया, क्यों किया, अब देख लो कि पास्ट में डेटा अवेलेबल था, और डेटा अवेलेबल था, मार्केट वहीं से भागा था। एंड मार्केट कल भी आया था, इस एरिया को सपोर्ट किया था 3 तारीख के दिन। इसी एरिया से आज ही मार्केट आया, एग्जैक्टली यहाँ पर आया 72 के आसपास, एंड 72 के आसपास सीधा ये गया 92, $19-20 का पुल बैक लिया। मार्केट यहां से गया, यहां से रिजेक्ट हुआ मार्केट मॉर्निंग के टाइम में। क्यों रिजेक्ट हुआ, इसके बारे में अपने डिस्कशन किए थे हम लोगों ने। ये वाला जो एरिया था, ऑलरेडी एरिया मार्क था 15 मिनट के टाइम फ्रेम का। ये एरिया आपको मार्क करके दिया था मैंने ना, और ऊपर ATH का एरिया ना। तो मार्केट धीरे धीरे इस एरिया के अंदर पहुंचा, फिर यहाँ से रिजेक्ट हुआ, और यहाँ से रिजेक्शन का पॉइंट है, यहाँ से रिजेक्ट होकर मार्केट यहाँ पर आया, यहाँ से फिर ऊपर गया। अब ये ऊपर मार्केट है इस एरिया के अंदर में। अब इसको बाकी के छोड़ दो, इस डेटा को देखते, इस ये ऑर्डर फ्लो को देखते हैं भैया। बाकी सबको छोड़ दो, इस ऑर्डर फ्लो को देखते हैं, चाहे वो 1 घंटे में देखो या 15 मिनट में देखो। बाकी सबको पुराने को भूल जाओ, इसका काम सब मेटिकेट हो गया, खत्म हो गया। अब आ जाते हैं यहाँ। अब ऊपर में देखेंगे तो ऊपर में हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है, ये हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक बन गया। ऑर्डर ब्लॉक के नीचे में कंटिन्यूअसली अगर देखेंगे, ये जो ऑर्डर फ्लो आपको दिख रहा है, तो कंटिन्यू ये पूरे के पूरे इम्बैलेंसेस है, मल्टीपल इम्बैलेंस यहाँ पर नजर आ गए, मल्टीपल इम्बैलेंस नजर आ गए, मतलब दैट इज अ लिक्विडिटी। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, लिक्विडिटी। एंड कौन सी लिक्विडिटी है ये, लिक्विडिटी वाले पार्ट में आप लोगों को पढ़ाया मैंने ना। लिक्विडिटी का नाम बता दो जना, कोई किसी को याद होगा तो, ये कौन सी लिक्विडिटी इसको हम बोलते हैं। फास्ट फास्ट फास्ट, यस वेरी गुड रोहित, वेरी गुड, वेरी गुड, अप्रिशिएट। इंजीनियरिंग लिक्विडिटी ना, तो ये दैट इज द इंजीनियरिंग लिक्विडिटी। मार्केट आई, इंजीनियरिंग लिक्विडिटी मार्केट ने लिया, जो कि हम इम्बैलेंस की बोलते हैं। एक्जैक्टली वहीं से मार्केट ने क्या हुआ, फिर मार्केट वहां से नीचे आ गया, और मार्केट अभी नीचे की तरफ मूव कर रहा है ना, सपोर्ट। अब क्योंकि 7:30 बजे न्यूज है, इंपॉर्टेंट न्यूज है, एंड न्यूज अगर पॉजिटिव आती है या निगेटिव आती है तो इसका इंपैक्ट देखेगा। एंड न्यूज का जो फोरकास्टिंग है वो मैंने आपको बता दिया। फोरकास्टिंग में क्या लिखा है यहाँ पर, फोरकास्टिंग में देखना जरूरी है। एट लास्ट जो न्यूज थी वो थी 8.18 mm, है ना, मिलियन। और एक्सपेक्टेड क्या है कि जो फोरकास्ट आएगा वो 8.09 आएगा, मतलब कम आ सकता है, राइट, पिछले बार से कम आ सकता है। तो ये न्यूज है, ये फोरकास्ट किया। अब देखते हैं कि न्यूज क्या आती है। पॉजिटिव आएगी तो गोल्ड ऊपर भागेगा, निगेटिव आएगी तो नीचे आएगा, है ना।
तो शॉर्ट टर्म रहेगा, हाफ एन आवर का रहेगा। तो उसके अकॉर्डिंगली आप, मैंने बोला कि न्यूज के 10 मिनट पहले ट्रेड बंद कर दे, न्यूज के थोड़ी देर समझ में नहीं आए, अगर हमारे पास डेटा अवेलेबल है, हमको मालूम है कि सेंटिमेंट्स क्या है जॉब के। अभी आप स्पेशली, मैं जो निजाम साहब हमारे यूएस में है, आपको इस चीज पे, आप इस पे काम कर सकते हो, ये आपको बहुत हेल्प करेगी, क्योंकि आप लोग यूएस में हैं एंड वहाँ के लोकल न्यूज़पेपर आप पढ़ते हैं, तो इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन डे बाय डे मिल जाएगी। तो ये न्यूज पे आप, न्यूज के पहले आप इंडिकेट कर सकते हो मार्केट का मोमेंट क्या हो सकता है, क्योंकि आप अपडेट रहोगे कि यार मार्केट में रिसेशन चल रहा है क्या। क्योंकि जनरल डिस्कशन होती है, लोग आते हैं मिलते हैं, यार ना मार्केट में रिसेशन का दौर है, जॉब नहीं है, ये जॉब चलेगी फलाना लोकल, क्योंकि हर एक बारिक न्यूज नहीं आती ना। जैसे इंडिया में आप न्यूज़पेपर में, आज लोकल न्यूज़पेपर में इकोनॉमिक्स टाइम में पूरी न्यूज छाई रहती है इकोनॉमिक्स से रिलेटेड। बट अगर यूएस के अंदर अगर आप पढ़ते होगे, तो वहाँ के जो न्यूज़पेपर में इंडिया से रिलेटेड हार्डली आपको 2-4 न्यूज देखने को मिलेगी जो हाई इंपैक्ट न्यूज रहेगी ना, तो छोटी छोटी न्यूज नहीं मिलती। तो पूरी जो 3 न्यूज़ों का ब्यूरो अगर आप वो जमा कर लेंगे, तो ये आपको हेल्प कर सकती है, राइट। तो दैट इज व्हाट, बाकी आपको मैंने इंडिकेशन दे दिए, पॉइंट्स दे दिए, उस पॉइंट पे आप काम कर सकते हैं कि कौन कौन से पॉइंट पे आपको काम करना है एंड उसका मीनिंग क्या है। तो ये न्यूज अगर पॉजिटिव आएगी, देन हमको गोल्ड नीचे देखने को मिल सकता है। अब नीचे का एरिया है हमारे पास ऑलरेडी, इस ये जो एरिया है, जो अभी करीब करीब आफ्टरनून के टाइम में यहाँ पर आके मार्केट ने सपोर्ट लिया था, तो ये एरिया हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है ना। जो, और दूसरी बात, बड़े टाइम फ्रेम, अच्छा इस न्यूज का जो इम्पैक्ट है, ये एवरेजली $15 के आसपास का इसका रहता है, इस न्यूज का इम्पैक्ट। तो अगर 7:30 बजे न्यूज आती है, मार्केट जहां भी रहता है मार्केट, तो उसको $15-20 का मोमेंट देख सकते हो। अगर मार्केट नीचे में आ जाता है, 74 पे आ जाता है, तो अगर न्यूज पॉजिटिव आती है इंडेक्स के लिए, तो ये 15-10-15 डॉलर नीचे की तरफ हमको और देखने को मिल सकता है, राइट। तो फिलहाल तो अभी मार्केट के अंदर में यूएस डॉलर की अगर बात करें, तो इंडेक्स भी आपको दिखा देते हैं। वेयर इज द इंडेक्स, इंडेक्स में क्या चल रहा है, इंडेक्स मतलब पॉजिटिव चल रहा है। तो यस, इंडेक्स को अगर हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देखेंगे, तो इंडेक्स एक जगह में अक्यूमुलेट हो रहा है, एंड ये अक्यूमुलेट हो रहा है, और 1 घंटे के टाइम फ्रेम में देखेंगे तो इस तरह के दिख रहा है। और ये स्ट्रक्चर इसका पूरा पूरा बुलिश है, स्ट्रक्चर बुलिश है, इसका मतलब ये। और जॉब की न्यूज अगर पॉजिटिव आती है, तो ये हमको अभी नेक्स्ट लेवल पे देखने को मिलेगा, देन गोल्ड और डाउन मिल सकता है, या यहाँ से रिजेक्शन देखने को मिलेगा, तो थोड़ा सा नीचे आ जाएगा यहाँ पर। लेकिन स्ट्रक्चर, इट इज शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट। इसका मतलब ये नहीं कि जो ट्रेंड बना हुआ है ट्रेंड ब्रेक होगा। अब इसका जो इंडेक्स का जो ट्रेंड बना हुआ है, ये पॉजिटिव है, दैट इज अप ट्रेंड ना। तो ये ट्रेंड शॉर्ट टर्म के लिए मार्केट यहाँ देखने को मिल सकता है, बट लॉन्ग टर्म ये बुलिश है, राइट। तो इसका अकॉर्डिंगली आप इसका डिसीजन ले सकते हैं। सो दैट इज द गोल्ड के बारे में अपडेट हो गया आपका ये। तो गोल्ड को आप इस तरीके से देख सकते हैं, एंड इसको 15 मिनट फिर से कर देते हैं, राइट। फिलहाल तो नीचे आ रहा है, देन आप इंजॉय करिए। अगर आपने ट्रेड ले रखा है तो आप इंजॉय करिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट एरिया से इंजीनियरिंग लिक्विडिटी से रिजेक्ट हुआ है, और रिटेस्ट भी कर लिया इसने, है ना। रिटेस्ट भी कर लिया, रिटेस्ट करके रिजेक्ट हुआ, तो अभी आधा घंटा, अभी 1 घंटा न्यूज को, जब तक तो आप इंजॉय कर सकते हैं एक आध दो ट्रेड। अब बढ़ते हैं करेंसी की तरफ में। और करेंसी में अगर आप देखेंगे पहले तो ये यूरो है। अ, थोड़ा सा साइडवेज हो गया था मार्केट, बट अभी 4 घंटे के टाइम फ्रेम या डे के टाइम फ्रेम में देखेंगे, तो ट्रेंड जो है वो डाउन ट्रेंड ही है इसके अंदर में, जो ऑलरेडी डिस्कशन चली रही है हमारी। तो आप इसमें अगर इंट्राडे करते हैं, तो 1 घंटे का चार्ट देख लें। 1 घंटे के चार्ट देखने के बाद आप, 1 घंटे के चार्ट देखने के बाद ये कुछ लेवल्स इसके बताता हूँ मैं आप लोगों को। 1 घंटे के चार्ट में कुछ लेवल्स हैं जहाँ पर आपको लिक्विडिटी नजर आती है ना। तो ऐसी कोई खास लिक्विडिटी नहीं नजर, इसके लिए जाएगा 1 घंटे में, 4 घंटे में देख लेते हैं। 4 आवर में ये, दैट इज द इंपॉर्टेंट एरिया ऊपर का है, एंड नीचे में डेफिनेटली, अब ट्रेंड तो डाउन है, तो हम नीचे के बारे में बात करेंगे। तो दैट इज द इंपॉर्टेंट, यहाँ आपका टीपी रख सकते हैं आप इंटरडे वाले, और यहाँ से अपना शॉर्ट का प्लान कर सकते हैं, और यहाँ तक टीपी बना सकते हैं, राइट। एंड ये इस तरीके से ये आपके टीपी हो सकते हैं, अच्छा ट्रेड आपका। और ये आपका एसएल हो सकता है, एसएल के बगैर ट्रेडिंग ना करें, ठीक है ना। तो ये यूरो का, एंड जीबीपी ऑलमोस्ट सेम है, वो भी सेम स्ट्रक्चर है। एंड जेपीवाई का स्ट्रक्चर देख लेते हैं एक बार। जेपीवाई जो है थोड़ा सता रहा है ना, जाते जाते अच्छा ऊपर जा रहा था, जाते जाते फिर रुक गया। एंड इस, अब ये एरिया था उसका होल्डिंग का, तो डेफिनेटली इस एरिया में होल्ड करेगा, क्योंकि रेंज में वापस आ गया। रेंज तोड़ के ऊपर जरूर गया था, बट अगेन इस रेंज में आ गया, देन जाएगा ही ऊपर अभी। एंड अभी 93 का, 93 पॉइंट समथिंग के पास गया था, उसके बाद में फिर नीचे आया। बट इसमें आप लोग फिलहाल, अगर मैं आपको दिखाऊं थोड़ा सा अपने तरीके से इसको, तो इसमें क्या कर सकते हैं आप देख लिए। इंट्राडे वाले, इंटरडे वाले, ये जो एरिया बन गया है, ये एक सपोर्ट का एरिया क्रिएट किया है, जिसको हम लोग एरिया ऑफ इंटरेस्ट बोलते हैं। एंड ऊपर में हमारे पास ये लिक्विडिटी है ये एरिया में,
तो ये टीपी एंड नियरेस्ट दूसरी टीपी ये, तो आप इस पे प्लान कर सकते हैं आप लोग, एंड एसएल के साथ जो भी करेंगे एसएल के साथ करेंगे। तो यहाँ से वेट कर लीजिए उसका, और इसके नीचे में आपका एसएल रहेगा, ये TP1 TP2, इस तरीके से आप इसको प्ले कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म में छोटे टाइम फ्रेम में जाके देखेंगे, नीचे अगर आता है थोड़ा सा और तो और नीचे से उठा लेंगे इसको, बट ये एरिया अच्छा है, यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है मार्केट। एंड पास्ट में भी अगर देखेंगे तो इस एरिया का इम्पैक्ट आपको समझ में आ जाएगा। पास्ट में भी इस एरिया में होल्ड किया हुआ है, तो डेट इज द इंपॉर्टेंट एरिया। पूरा जोन है, एक जोन हो गया पूरा, इसको जोन बोलते हैं। ये है, ये इस जोन के अंदर मार्केट है, तो डेफिनेटली देख लीजिए यहाँ भी सपोर्ट था, यहाँ पर भी सपोर्ट मिला, देन यहाँ से थोड़ा सा पुल बैक लेता है, इस एरिया से आसपास आता है यहाँ से, और इसके नीचे वीक के नीचे ऐसा लगा के आप अपना ट्रेड बना सकते हैं इसमें। ठीक है, अपनी जिम्मेदारी के साथ ट्रेड लें। सो ये था आज का TANFA। आज की लाइफ को भी नाम देंगे, फंडामेंटल का ही नाम देंगे कुछ, है ना, पार्ट 2 कर देंगे इसको। फंडामेंटल पे काम चल रहा है, और फोल्डर भी आपको दे दिया है, और कोशिश हमेशा ये रहेगी कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा उसमें डेटा, में जो भी एनालिसिस करता हूँ डेटा उठाता हूँ, और डेटा वहाँ से मैंने पॉइंट बता दिया आपको। एंड उसकी अब आपको क्या होगा, आज के बाद न्यूज समझ में आती है, तो क्या होता है ISM, अरे क्या ISM, PSI क्या होता है, ASI क्या होता है, ये सब क्या होता है ना। तो अब आपको समझ आ जाएगा, अच्छा जॉल्ट्स की न्यूज, जॉल्ट्स के बारे में किस बारे में बातचीत चल रही है, तो ये आपको एडवांस में डेटा आपके पास आ जाएगा, मतलब लाइव से पहले ही आपके पास डेटा आ जाएगा। जब भी मैं आफ्टरनून में रिसर्च करता हूँ और जब भी मुझे समय मिलता है तो मैं डेटा उसमें फिट कर दूंगा, एंड डेटा आपके पास आफ्टरनून में आ जाएगा, तो आप लोग चेक कर सकते हैं, राइट। तो फोल्डर संभाल के रखिएगा, वो लिंक आपको वहीं मिलेगी ना, और बार बार लिंक नहीं डालूंगा, इस लिंक को आप जाकर सेव करिए, गूगल ड्राइव में होती है, तो इसको सेव कर लीजिएगा आप लोग, है ना, बार बार, क्योंकि बार बार आज जो लाइव में उनको अपॉर्चुनिटी मिल गया, फिर बाकी फैक्ट सेक्शन में, फीड वाले सेक्शन में रहेगा, मैं अपडेट करूंगा ऑटोमेटिकली आपको मिलता रहेगा, बार बार आपको लाइव लिंक मांगने की जरूरत नहीं मेरे को ना। थैंक यू सो मच, चलो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, सी यू सून, कल मिलेंगे कल।